हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी होम साइंस का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था और अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस टीजीटी पेपर का सेकंड पार्ट। 61 क्वेश्चन है। अब होल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। 62 क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी है। 64 क्वेश्चन, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। जो संतुलन तालिका होती है वो साल के अंत में बनाई जाती है। 65 क्वेश्चन, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, तो जो एकत्रित हो जाती है उसे हम लोग डायबिटिक कोमा कहते हैं। 66 है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो जो विस्तार अवस्था होती है उसमें जो है साधनों की मांग बढ़ जाती है। 67 क्वेश्चन, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया। 68 क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। 69 क्वेश्चन, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। तो 888 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, यहीं पर आप देख सकते थे 888। 70 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। तो जो चाय होता है वो शुद्ध तरल आहार नहीं है। 71 क्वेश्चन, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। 72 का, जैविक मूल्यों का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। तो जैविक मूल्यों का जो प्रयोग होता है वो प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। 73 क्वेश्चन है, ICMR-NI 2020 RDA सारणी के अनुसार समान आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। तो 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला का। 74 है, प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक शिक्षण विधि है। 75 क्वेश्चन है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। जो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं उन्हें हम केंद्रीय कृंतक कहते हैं। 76 क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से 30 मिनट की अवस्था जो होती है वो पार्ट्योनेट अवस्था कहलाती है। तो पार्ट्योनेट से आप ऐसे कर लीजिए ना कि पार्ट्योनेट पी है ना, तो पा से पहले आती है। तो न्यूनेट और पार्ट्योनेट में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप याद करिए कि जन्म से 30 मिनट मतलब सबसे पहले आ रही है तो पार्ट्योनेट पा से पहले और न्यूनेट फिर बाद में आती है। 77 है, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बजट के लिए उपभोग का नियम है वो डॉक्टर एंजल ने प्रतिपादित किया था। 78 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं। गांव में कौन नियुक्त किए जाते हैं? गांव में जो है उसमें हेल्थ गाइड भी नियुक्त किया जाता है, चिकित्सक भी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत ये सारे ही लोग इसमें काम करते हैं, उपयुक्त सभी। 79 का है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है वो प्राकृतिक खनिज रेशा है। 80 क्वेश्चन, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। तो ये लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। इसका आंसर बी है। 81, लिलिन के तंतु ये फ्लैक्स का जो पौधा है के तने से प्राप्त होता है। 82 है, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में लागू हुआ। 83 क्वेश्चन है, समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होता है। कितने इसमें कौन सी यूनिट होती है? तो 0.036 इसकी ये यूनिट होती है। डी आंसर है। 84, रक्त में शर्करा की समान मात्रा होती है। रक्त में शर्करा की जो समान मात्रा है वो 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। इसका आंसर है बी। 85 क्वेश्चन है, कंथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है। तो कथा जो कढ़ाई है, कांथा कढ़ाई जो है वो बंगाल से संबंधित है। इसको हम आपको पढ़ाते समय एक ट्रिक बताए थे कि जो कथा होती है वो कहाँ सुनाई जाती है। जो बंगले होते हैं उसमें कथा सुनाई जाती है। तो इस तरह आपको ये याद होगा एग्ज़ाम टाइम में कि कथा जो है वो बंगले में
सुनाई जाती है। 86 ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ऊर्जा मापने की अगर हम फिजिक्स की उससे देखें तो ये जूल होगा, लेकिन होम साइंस की दृष्टिकोण से तो ये कैलोरी होगा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। 87 है ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका का जो मलमल है वो सूती रेशों से इसका निर्माण होता है। 88 क्वेश्चन शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। 89 मिलावट कहते हैं। मिलावट किसे कहते हैं? तो बाहरी वस्तुओं को भोजन में अगर हम मिलाते हैं तो भी मिलावट होती है, और भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को भी हम मिलावट के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को भी कहते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल बाहरी वस्तु को भोजन में मिलाने को ही मिलावट कहते हैं, तो ये नहीं है, इसके जो है ये सारे ही होंगे। 90 क्वेश्चन वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो वर्तमान समय में ये प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ के नाम से ये विख्यात है। 91 गर्भकालीन अवस्था होती है। गर्भकालीन जो अवस्था है वो गर्भाधारण से लेके जन्म तक की मानी जाती है। 92 DWCRA का क्रियान्वयन करती है। कौन करता है डॉक्रा का क्रियान्वयन? तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल एरियाज का क्रियान्वयन केंद्र की सरकार करती है। 93 संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। संश्लिष्ट रंजक की जो खोज है वो विलियम हेनरी पार्किन ने की थी। 94 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? तो जो इंडिगो है वो एक वैट रंजक है। जायगोट किसे कहते हैं? तो जायगोट जो है अंडाणु को कहते हैं। 96 है पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर में कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लग रहा है हमें यही होगा इसका, पर्यावरण स्वास्थ्य। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगा? तो ये एक अच्छा संतुलन कहलाएगा। 98 है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टोमलेशिया नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस बी। 99 का है ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये किसका है? तो ये है कोटजिन ने ये कहा था स्टेटमेंट। 100 क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे ही हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। विरासत में मिली हुई आय किसके अंतर्गत आएगी? तो विरासत में मिली हुई जो आय होती है वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो अप्रत्यक्ष आय होती है उसमें क्या रहता है कि हम धन दे के किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो उसे ही हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो इसमें हमें विरासत में जो चीज़ मिल रही है तो हम किसी को धन नहीं दे रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष आय के ही अंतर्गत आनी चाहिए। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई इसकी तंतु होती है, जिसे हम लोग फाइबर कहते हैं। चम्मच की आकृति के नाखून जैसी लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता जब हो जाता है एनीमिया, तो चम्मच की आकृति के नाखून जैसे वाली बीमारी कहते हैं उसे। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो ये लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये रेड्डी ने कहा है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? तो जो टेबल लिनन होता है उसमें प्लेन बुनाई होती है। भोजन पकाने की या खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है, इसमें तापमान जो होता है वो 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पोषण या आहार विज्ञान के जनक कौन है? ये हैं लावोइजर जो हैं, ये इसके जनक माने जाते हैं। भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दमन है। मेड्रिन एक प्रकार का, मेड्रिन क्या है? ये कॉलर के अंतर्गत आएगा। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं, जो भ्रूण होता है उसकी आंतरिक परत को हम लोग इम्नियन कहते हैं।
प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है, प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्यक्षेत्र होता है वो बहुआयामी होता है। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। कैफनर आहार का प्रयोग होता है, जो कैफनर आहार है उसका प्रयोग जो है वो उच्च रक्तचाप में होता है। इसका आंसर श्योर नहीं है, लेकिन हाँ उच्च रक्तचाप ही होगा। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो पाश्चुरीकरण जो है वो दूध के संरक्षण की विधि है। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? तो नई दिल्ली में हुई थी। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो LDL को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है, 100 जो है वो मनुष्य को इंगित करता है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था, तो परिवर्तन के वर्ग का विचार मुंडेल ने दिया था। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? तो वृद्धि शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। लंबे रेशे को कहा जाता है, लंबे रेशे को फिलामेंट कहा जाता है। सियरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? सियरिंग जो है वो ऊन में की जाती है। एक क्वेश्चन था कि हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर में कंफर्म नहीं है, वैसे ग्रीक देवी का नाम हो सकता है। यहाँ पे मेरे TGT के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी होम साइंस से रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू।